आते कतई गिर जाते हैं। आप यहाँ से निकल रहे हैं? यहाँ से कम 2.5-3 साल हो गई। अच्छा, इसी माहौल में 4 साल अब वोट मांगने कोई आएगा तो आप वोट मांगना आवे तो हम उससे पहले ही निपट लेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे कुछ। किस तरीके से निपटेंगे आप? निपटेंगे का जूता चप्पल बरसावेंगे सीधे। बच्चे स्कूल जाते हैं तो निकल नहीं पाते सर। 8 बजे का स्कूल है, 10 बजे जाते हैं स्कूल। कटते रहिए, क्या करें, काटेंगे ही कैसे? फिर हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वोट देंगे नहीं। वो आएगा जो भी वोट मांगने, चाहे मेंबरी का हो या चेयरमैनी का हो, झाड़ू लेके बैठेंगे बस। हम यहाँ पे गली में जब आते हैं तो हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद में कुछ भी नहीं देखने आते हैं। हम लोग बताओ क्या करें, कैसे मजबूरी में रह रहे हैं। कोई भी आता है सब थूक के चले जाते हैं। कैसे नरक में रह रहे हो तुम लोग। हम लोग वोट देंगे ही नहीं, किसी को भी नहीं देंगे जी। हम जाएंगे नहीं वोट देने के लिए। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। नवाबगंज के नौबतगंज मोहल्ले की गलियां बनी तालाब, महिलाओं ने किया विरोध, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतर्गत सफाई अभियान चलाकर देश को सुंदर बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग स्वच्छ अभियान को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला बरेली के नवाबगंज का सामने आया है, जहां नगर पालिका प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते नगर के लोग नरकीय जीवन गुजारने को मजबूर हैं, जिसके चलते महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और भारी संख्या में इकट्ठा होकर महिलाएं तहसील में उप जिलाधिकारी वेद प्रकाश मिश्रा को ज्ञापन देने पहुंच गईं। दरअसल हम जो आपको गलियां दिखा रहे हैं, ये नवाबगंज के मोहल्ला नौबतगंज की हैं, जो पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। मोहल्ले के लोगों का रास्ते से निकलना भी दूभर हो गया है, जिसके चलते मोहल्ले की महिलाओं ने उप जिलाधिकारी नवाबगंज को ज्ञापन देने के बाद पैनी नजर सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्षा एडवोकेट सुनीता गंगवार से मोहल्ले में आने की अपील की। महिलाओं के बुलाने पर पैनी नजर सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्षा एडवोकेट सुनीता गंगवार अपने पदाधिकारियों के साथ मोहल्ला नौबतगंज में पहुंची और मोहल्ले के तालाब नगर का नजारा किया। इस दौरान मोहल्ले की सभी महिलाओं ने एडवोकेट सुनीता गंगवार से नगर की गलियों को सही कराने की गुहार लगाई। तालाब नगर की गलियों को देखते हुए सुनीता गंगवार ने महिलाओं को आश्वासन देते हुए कहा कि वह महिलाओं के साथ खड़ी हैं और वह स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द इस समस्या से निजात दिलाने की मांग करेंगी। आपको बता दें, नगर पालिका और ईओ के आपसी तालमेल न मिलने पर नगर की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर का मोहल्ला नौबतगंज ही नहीं बल्कि पूरा नगर अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। तो वहीं बदहाल गलियों को लेकर वार्ड के सभासद संतोष गुप्ता से कारवां टीवी के रिपोर्टर ने जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि वह इस गंभीर समस्या को लेकर पालिका अध्यक्ष और यू बने उप जिलाधिकारी से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस रोड का प्रस्ताव बोर्ड की मीटिंग में भी हो चुका है। इस अवसर पर पैनी नजर संस्था की प्रदेश अध्यक्षा एडवोकेट सुनीता गंगवार के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष सद्दीक अहमद अंसारी, प्रदेश कोषाध्यक्ष वहीद अमन अंसारी सहित कई लोग मौजूद रहे। कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम सर गीता देवी है। कौन सा मोहल्ला है ये? नौबतगंज। हाँ, नौबतगंज सर। नौबतगंज नवाबगंज जी। जी, क्या परेशानी है गंदगी को लेकर? सर यहाँ पर इतनी बुरी स्थिति है, चारों तरफ दरवाजों पर इतनी गंदगी है। सुबह को बच्चे स्कूल जाते हैं तो निकल नहीं पाते सर। 8 बजे का स्कूल है, 10 बजे जाते हैं स्कूल। इतनी लेट हो जाते हैं रास्ते की वजह से, गंदगी की वजह से। अच्छा मैडम, ये बताइए बरसात में क्या हाल होता है आपका? जी, बरसात में सर कमरों में पानी भर जाता है, खाना नहीं बनता है, सारा दिन सफाई में ही हो जाता है, पानी उलझते हैं इधर उधर सभी, और बहुत ज़्यादा कभी कभी तो खाना बनता भी नहीं, इतना पानी हो जाता है, निकलने के रास्ता ही नहीं रहता है। अच्छा, किसी आला अधिकारी से इसकी शिकायत की आपने? जी, शिकायत कहाँ पर की थी? चेयरमैन की करेगी, कोई देखन तक ना आया हो। चेयरमैन तहसील में गए। क्या नाम है आपका? रईसन जी। कौन सा इसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ। कब से आपका निकलना हो रहा है यहाँ? जी, कई महीने हो गए, साल हो गए, 2 साल। अच्छा, तो आपने किसी अधिकारी को अब तक कराया इस मामले को लेकर? किसी अधिकारी से कहा? आए तो बहुत थे, देखन था। अच्छा। हाँ, मगर हाँ देखन बहुत आए, मगर कया किसी ने कुछ भी नहीं है।
अच्छा। करा कुछ भी नहीं है भाई साहब। कैसी जिंदगी गुजर हो रही है आपके कट तो रही है, क्या कराएं, काटेंगे ही कैसे हो। जी क्या नाम है आपका? लक्ष्मी रस्तोगी। रस्तोगी जी, जानना चाहेंगे क्या मामला है पूरा और किस वजह से आप लोग इकट्ठे हुए हो यहाँ पर? सर सब में पूरे रोड पे सब में गंदगी है, बस हमें ये इच्छा है कि रोड पड़ जाए। अच्छा, कब से आप ऐसी जिंदगी 4-5 सालों से ज़्यादा हो गई सर। कभी किसी आला अधिकारी से इसकी शिकायत की? हाँ, हम लोग कई बार औरतें मिलके गए थे, अच्छा। कभी किसी ने सुनवाई नहीं करी। एक बार हम पुलिया पे गए थे तो कहा था डीएम साहब आ रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। अच्छा, हम लोग करीब आधे एक घंटा वहाँ खड़े रहे। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी बस हम ही चाहते हैं सफाई हो जाए और रोड पड़ जाए बस। अगर ये रोड नहीं पड़ता तो आप क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वोट देंगे ही नहीं। जो आएगा जो भी वोट मांगने, चाहे मेंबरी का हो या चेयरमैनी का हो, झाड़ू लेके बैठेंगे बस। क्या करेंगे मैम? आता कतई गिर जाता है। आप यहाँ से निकल रहे हैं? यहाँ से कम 2.5-3 साल हो गई। अच्छा, इसी मोहाल में अब वोट मांगने कोई आएगा तो आप वोट मांगना आवे तो हम उससे पहले ही निपट लेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे कुछ। किस तरीके से निपटेंगे आप? निपटेंगे का जूता चप्पल बरसावेंगे सीधे। हम तो कतई रिसियाने बैठे हैं, क्योंकि हमारे जब घर में पानी बनता है, पानी भरता है, खाना नहीं बना पाता, 4 डाल के उन पर गैस रख के खाना बनाते हैं। बताओ इससे ज़्यादा बेहतर और क्या हो सकता है? आज आपने तहसील में इस चीज को लेकर शिकायत? तहसील में कई बार हम लोग औरतें इकट्ठे होकर गए, कोई नहीं सुनते। हाँ आवेंगे। आज की है आपने? हाँ आज गए तो थे सब लोग। हम यहाँ पे गली में जब आते हैं तो हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद में कुछ भी नहीं देखने आते हैं। हम लोग इतनी दिक्कत से गुजर रहे हैं, गलियों में, घर में, सब में पानी चले, कीड़ा तक चले जाते हैं अंदर। हम लोग बताओ क्या करें, कैसे मजबूरी में रह रहे हैं। कोई भी आता है सब थूक के चले जाते हैं कि कैसे नरक में रह रहे हो तुम लोग। बरसात में क्या हाल हो? बारिश में तो पूरे घर में पानी भर जाता है। अच्छा, इसकी शिकायत आपने किसी से की है? हम लोगों ने सब जगह कर दी है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अगर ये सुनवाई नहीं होती तो क्या आप करेंगे? हम लोग वोट देंगे ही नहीं, किसी को भी नहीं देंगे, बहिष्कार कर देंगे। जी हम जाएंगे नहीं वोट देने के लिए। नवाबगंज में आना हुआ है गंदगी को लेकर, क्या है पूरा मामला, क्या शिकायतें थी महिलाओं की जो आपसे की हैं? आज मैं तहसील में एक किसी काम से एसडीएम साहब से मिलने गए तो ये महिलाएं वहाँ आई हुई थी। इन महिलाओं ने मुझे बताया कि मैम ये हमारे गली में बहुत ज़्यादा गंदगी कीचड़ है और काफ़ी सालों से है, ये कई साल हो चुके हैं, और ना तो यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी सुनने को तैयार है और ना ही यहाँ की चेयरमैन सुनने को तैयार हैं। तो उन्होंने हमसे कहा, तो हमने कहा ठीक है हम आपके गली को देखेंगे आके कि क्या स्थिति है। तो मैंने यहाँ पर आकर देखा, वास्तव में ये मतलब नर्क की ज़िंदगी जीना जिसे कहते हैं, साक्षात नर्क के यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और बड़ा अफसोस की बात है कि यहाँ की जो पालिका अध्यक्ष है उन्होंने सिर्फ वोट लेने के अलावा, चेयरमैन बनने के अलावा कोई कार्य नहीं किया है पब्लिक के लिए। तो पब्लिक के अंदर बेहद आक्रोश है। ये महिलाएं दिन भर जो है इस नर्क से गुजरती हैं, बच्चे नर्क से गुजरते हैं और दिन भर बेचारी अपने घर की सफाई में लगी रहती हैं कि ये पानी जो घर के अंदर भी भर जाता है और बेहद यहाँ पर मक्खी, मच्छर और कई प्रकार के कीड़े मकोड़े भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी ज़िंदगी जीने पर यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जनता को जीने पर मजबूर किया है। अगर ये अधिकारियों के पास जाती है तो वो नहीं सुनते हैं, जनप्रतिनिधियों के पास जाती है तो वो भी नहीं सुनते हैं। आखिर इनका समाधान कौन निकालेगा? ये मेरा सरकार से और यहाँ के प्रशासन से प्रश्न है। और ये संस्था के पास आई हैं तो इसको देखना चाहिए प्रशासन को और यहाँ की पालिका अध्यक्ष को देखना चाहिए और इसका समाधान ढूंढना चाहिए। इस नरकी ज़िंदगी से इंसानों को निकालना चाहिए। और ये यहाँ तो जानवर भी नहीं रह सकता जहाँ पर ये इंसान रह रहे हैं। संस्था इसमें क्या कदम उठा रही है? संस्था इसको लेकर प्रशासन से पहले बात करेंगे हम, और बात करने के बाद देखते हैं कि प्रशासन इस पर क्या जवाब देता है हमें। उसके बाद हम अगला कदम बढ़ाएंगे और अगर यहाँ से सुनवाई नहीं होती है तो हम जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। क्या कहना चाहेंगे गंदगी को लेकर? कहना ये चाहेंगे कि आज हमें हमारी संस्था को इन लोगों ने अवगत कराया। पता चला कि ये जीवन इनका बहुत ही दुर्लभ है, बड़ी मजबूरी में ये गंदे पानी के साथ हर वक्त निकलना, बच्चों का उठना बैठना, यानी ये समझो कि सब नारकीय जीवन कहते हैं वो लोग ये जी रहे हैं। तो ये है कि अगर इस तरह से शासन प्रशासन नहीं सुनेगा तो हम अपनी पहली नज़र समाज संस्था के तरफ से एक इतना ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे ताकि शासन प्रशासन दोनों हिल जाएं। आप खुद नगर के निवासी हैं और इस तरह की गलियां एक यही नहीं है, और भी गलियां हैं, तो इसमें किसका दोष है?
सारी गलियों में सबसे पहला दोष आता है, जिम्मेदारी होती है नगर पालिका चेयरमैन की होती है, लेकिन हमारे नगर पालिका चेयरमैन को अपनी चेयरमैनी बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, ना कि जन समस्याओं को सुनने के लिए। अगर ये जन समस्या हमारी नहीं सुनी जाती हैं, हमारी संस्था जो है अब शासन प्रशासन को चेताएगी, और यदि कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे और इसका चुनाव का बहिष्कार जो है, ये भी जनता जो हमारी बहनें ये कह रही हैं कि हम इसे चुनाव का भी बहिष्कार कर देंगे। नगर में आप रहते हैं, आपने कई गलियां इस तरह की देखी हैं, इससे पहले आपने कोई अधिकारियों को अवगत कराया? हाँ, हमने ज्ञापन दिए हैं, एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिए हैं, यहाँ के जो चेयरमैन, यहाँ के जो सभासद हैं उनसे व्यक्तिगत भी कहा। सब लोग झूठे आश्वासन देकर कि अब नाली बनने का नंबर आ गया है, कि पैसा आ गया है, कि सैंक्शन स्वीकृति मिल गई है, ये सब कोरा आश्वासन दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये पहली नज़र सामाजिक संस्था हुई हमारी, ये जो है धमाकेदार इन लोगों को इस गंदगी से निजात दिलाएगी, और हम ऐसा कदम उठाएंगे ताकि शासन प्रशासन मजबूर हो जाए और इन जो गंदी नालियां हैं, इन नालियों को साफ स्वच्छ बनाने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाए। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।